नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है मेरे एक और नए वीडियो में। इस कुंभ यात्रा के दौरान आज हम पहुंच चुके हैं हनुमानगढ़ी के इस अखाड़े में और हमारे साथ गुरुजी राजस्थान से जुड़े हैं। इनसे चर्चा करते हैं कि क्या कुछ खास है इस दिव्य और भव्य कुंभ में, कहाँ तक युवा कहीं न कहीं जो आकर्षित हो रहे हैं इस साल के कुंभ में, वो ऐसी क्या सारी चीज़ें हैं, कुंभ का क्या रहस्य है, इन सारी बातों पे हम जानकारी लेते हैं ताकि ऑथेंटिक जानकारी, सही जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँच चुके। पहले तो गुरुजी हमारे चैनल पे आपका बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप सबको जय श्री सीताराम। गुरुजी पहले हम परिचय जानना चाहेंगे हम अपने दर्शकों को बताने के लिए। श्रीमद जगत गुरु विजय राम रावल द्वार पीठाधीश्वर वैदेही वल्लभ देवाचार्य, जोधपुर। तो गुरुजी जोधपुर से यहाँ पहुँचे हैं और आप पूरे कुंभ में अगर देखेंगे तो न सिर्फ देश बल्कि पूरे विश्व के बड़े से बड़े साधु संत सन्यासी सभी आपको यहाँ मिलेंगे। तो चलिए फिलहाल अब हम प्रश्न करते हैं और गुरुजी हम जानना चाहेंगे सबसे पहले, ये महाकुंभ लग रहा है शायद 141 या 44 ऐसा कुछ कहा जा रहा है, 144 वर्षों के बाद। क्या कुछ खास है इस कुंभ में, और कुंभ की अगर शुरुआत की बात करें तो क्या उद्गम था इसका? देखिए, ऐसा है कि जिस समय में हमारे देवताओं में, असुरों में अनेक प्रकार के संघर्ष हुए और उन संघर्षों में मंथन हुआ और मंथन के द्वारा अमृत भी निकला, 16 रत्न निकले। यद्यपि एक एक गिनाएंगे तो बड़ा हो सकता है। और वह अमृत का बूंद जो है, तो ऐसा हमारे शास्त्रों की मान्यता है कि इन 4 स्थानों में भी घट पे आया है, जो तीर्थराज प्रयाग है, हरिद्वार है, नासिक है और उज्जैन है। इन 4 स्थलों में कुंभ लगता है। तीर्थराज प्रयाग में कुंभ और अर्ध कुंभ लगता है। पर जो इस वर्ष हो रहा है, ये ना तो कुंभ है ना अर्ध कुंभ है, ये महाकुंभ है। ये जो योग बना है, ये योग हम सब के लिए 144 वर्षों के बाद ये योग आ रहा है, इसलिए इस कुंभ का नाम महाकुंभ रखा गया है। इसमें नामकरण भी परिवर्तन किया गया है हमारे सनातन धर्मानुसार। जो हम लोग शाही स्नान कहे, शाही चाहेंगे सर, पर इसको हम लोगों ने अमृत स्नान रखा है। इस स्नान का नाम अमृत स्नान है, क्योंकि अमृत स्नान करने के लिए हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। पहला स्नान हमारा मकर संक्रांति को हो रहा है और ये मकर संक्रांति प्रत्येक वर्ष में हम लोग 14 तारीख को मानते हैं। इस वर्ष भी हम लोग 14 तारीख को मान रहे हैं। इस महाकुंभ में 144 वर्ष का जो योग है, तो पहली बात तो पता नहीं इस शरीर से हम लोगों को दोबारा मिले या ना मिले। एक तो यह हमारे लिए सबसे उत्सव का अवसर है, इसलिए हम अधिक से अधिक, और दूसरा हमारे उत्तर प्रदेश के परम सम्माननीय, परम यशस्वी माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के द्वारा जो व्यवस्थाएं सुचारू रूप से बनाई गई, सुयोजित की गई, वो अलौकिक है, दर्शनीय है। इस दर्शन के लिए भी एक नया उत्सव आया और उत्साह बढ़ा है, जो आप सब देख रहे हैं। हमारे युवाओं के अंदर भी, जो युवा कभी धर्म के प्रति थोड़ा असंतुष्टता रखते थे, क्योंकि कुछ पाखंड का भी विस्तार हो चुका, तो उन पाखंड के विस्तार को देखते हुए हमारे युवाओं में थोड़ी सी मायूसता छा गई थी। हमारे परम सम्मानीय योगी आदित्यनाथ जी ने युवाओं का हर्ष उत्सव किया और समस्त तीर्थराज में आने वाले श्रद्धालु भक्तों को भी तीर्थराज प्रयाग तो आकर्षित मात गंगे हैं ही, पर योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने जो व्यवस्थाएं बनाई हैं और जो सुव्यवस्था दी है, वो अलौकिक है, देखने लायक है। यह उत्सव देखो भरिलोचन, कृपा करो प्रणतारति मोचन। ऐसा उत्सव भूतो न भविष्यत ने ऐसा देखने को मिला है और ना मिलेगा। इसलिए इस महाकुंभ में
हम भी अखिल भारतीय पंच निर्वाणी अनी अखाड़ा से संपूर्ण भारत को ही नहीं विश्व को आमंत्रित करता हूं, इस महाकुंभ में आकर के आप सब गोता लगाएं और अपने पितरों को तर्पण दें, अपने जीवन को धन्य बनाएं और इस अलौकिक महाकुंभ का दर्शन करें। योगी महायति ऐसे ऐसे विलक्षण संतों का दर्शन होगा यहाँ, जो आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। ऐसे संत आए हुए हैं, ऐसे ऐसे साधक आए हुए हैं। थोड़ी अपनी सावधानी, अपनी सुरक्षा, अपनी व्यवस्था स्वयं कायम रखिएगा। हमारे यहाँ बहुत सुंदर शासन प्रशासन ने व्यवस्था बनाई है। शासन प्रशासन को भी हमें ध्यान में रखते हुए जो हमारे शासन प्रशासन में व्यवस्था हम लोगों को दी है, उसका सम्मान करते हुए हम कुंभ में आए, स्नान करें और प्रशासन का भी पूर्ण साथ दें। ऐसा नहीं कि हम लोग आते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, यदि प्रशासन कहता है इधर से नहीं भैया इधर से जाओ, तो मैं ये कहूंगा, ये लोग हमारे पुलिसकर्मी रात दिन एक पांव में रह करके आप सबके सेवा के लिए खड़े हैं, आप सबकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। आप सब, हम सब तो कुछ खा के भी चलते हैं। आज ये 3 महीने से कंटिन्यू यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं, तो इनका भी, ये आपके ही लड़के हैं, आपके ही बच्चे हैं, इनका सम्मान करें और इनकी बातों को ही स्वीकार करते हुए इस महाकुंभ में आए। आप सबका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते गुरु जी आपसे एक जानकारी लेना चाहेंगे। बहुत से दर्शक हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं, जो युवा दर्शक है, जो हमारे सनातनी भाई हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे इस कुंभ को लेकर? भैया यह कुंभ, हम तो ये कहेंगे कि ये शरीर जीर्ण होने के बाद में कुछ करता नहीं है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तो इस समय में उत्सव, नया जोश, नए खून के साथ जो हम लोग कर सकते हैं, थोड़ा पग यात्रा करके भी चलना पड़ता है कुंभों में, तो हम लोग चल सकते हैं। हमारे दादा, हमारी माताएं जो बुजुर्ग हैं, किसी को गांठ का दर्द है तो किसी का कमर का दर्द है। देखिए ऐसी स्थितियों में माताओं को, भाइयों को चलने में समस्या होती है। इसलिए हमारे युवाओं को इस समय इसका सदुपयोग करना चाहिए और उत्सव के साथ इस कुंभ में आकर के सहयोग करते हुए, यदि कोई कचड़े भी रास्ते में पड़े हैं या कोई ऐसे भी व्यक्ति हैं जो परेशान हैं, उनकी मदद करते हुए कुंभ में आकर के स्नान करें और इस कुंभ की शोभा बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरु जी ने बहुत ही अच्छी बात कही। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जहां भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अधिक से अधिक शेयर करें और सत्य सनातन की रक्षा करें और निश्चित रूप से इस वर्ष इस महाकुंभ के भाग बने। बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर ये सारी चीज़ों की व्यवस्था की गई है। गुरु जी भी हमें बता रहे थे और आकर यहाँ पर पुण्य के भागी बने। मैं परमेश्वर मालवीय मिलूंगा आपसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।